हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका होम साइंस क्लासेस विद एसआर इस हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पे। मुझे पता है कि मेरी क्लासेस रेगुलर नहीं जा रही हैं, तो हो सकता हो कि मेरे कुछ विद्यार्थी नाराज भी हों, लेकिन माफ़ी चाहते हैं आप सभी से। क्लासेस प्रयास कर रहे हैं कि रेगुलर आपको कुछ न कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको बताते चलें। लास्ट क्लास में हमने पॉलीसैकेराइड पढ़ा था, जो कि पार्ट 1 था। पॉलीसैकेराइड में हमने स्टार्च को बहुत अच्छे से पढ़ा था, और अब स्टार्च के बाद जो भी पॉलीसैकेराइड्स हैं, आज की क्लास में हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि लिखना पड़ेगा आपको। चलिए, सबसे पहले पॉलीसैकेराइड में आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा क्या है? डेक्स्ट्रीन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन क्या है? ये आपका एक पॉलीसैकेराइड है, और ये क्या है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है। किसका रूप है? कार्बोज का या कार्बोहाइड्रेट का। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेंगे, आप अपनी सुविधानुसार अपने लैंग्वेज में लिखते चलिएगा। कार्बोज का रूप है ये। ठीक है ना। स्टार्च के बाद डेक्स्ट्रीन ही आता है। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि स्टार्च जो है वो मुंह में पाचन होने पे क्या होता है? डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? मुंह में पाचन। ठीक है, डायग्राम के माध्यम से देखेंगे इसको। फिर क्या हो रहा है? मुंह में किसका पाचन हो रहा है? स्टार्च का। मुंह में किसका पाचन हो रहा है? स्टार्च का पाचन हो रहा है, और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो आपका कन्वर्ट हो रहा है डेक्स्ट्रीन में। ठीक है, बेसिकली डेक्स्ट्रीन क्या है? डेक्स्ट्रीन अनाजों में ही पाया जाने वाला एक ऐसा पॉलीसैकेराइड है जो अनाजों के रंग को परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप रोटी बनाते हैं या आटा गूंथ के रखते हैं, तो आटा गूंथ के रखने के थोड़ी देर बाद क्या होता है? सफेद से या हल्का मटमैला से वो कैसा कलर बनने लगता है? ब्राउन कलर। ब्राउन कलर चेंज होने लगता है। रोटी बनाते समय जो छोटे छोटे चकत्ते टाइप के पड़ते हैं, डॉट्स पड़ते हैं, वो भी किसके कारण होता है? ये होता है डेक्स्ट्रीन के कारण। ठीक है, तो जब डेक्स्ट्रीन पे, इसको ऐसे समझिए, ये हमारा डेक्स्ट्रीन है। बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, फ्लो चार्ट डायग्राम के माध्यम से समझिएगा। हम डेक्स्ट्रीन पे क्या करते हैं? जब हीट देते हैं, हीट यानी कि ताप, यानी कि जब हम डेक्स्ट्रीन को गर्म करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये हमारा क्या करता है? कन्वर्ट नहीं होता, ये क्या करता है कि भूरे रंग के चकत्ते या भूरे रंग में बदल जाता है, लिख सकते हैं भूरे रंग में परिवर्तन होता है। यहाँ पे भूरे रंग का मतलब एंजाइमेटिक ब्राउनिंग बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे डेक्स्ट्रीन क्या है? ताप पड़ने पर किसमें चेंज हो जाता है? भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगर डेक्स्ट्रीन के सोर्सेस की बात की जाए, डेक्स्ट्रीन बेसिकली क्या है आपका? इतना है, ये समझिएगा इसको, कि रोटी में, अनाजों में पाया जाता है। लेकिन अगर इसके सोर्सेस की बात की जाए तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूट्रिशन की दृष्टि से, लेकिन हाँ, बस ये परिवर्तन के कारण हम इसको जानते हैं। मुंह में पाचन होता है स्टार्च का, तो वो डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, यहाँ पे सोर्स लिख लीजिए। सोर्स क्या है इसके? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज में इसमें आता है हमारा कॉर्न शुगर। कॉर्न शुगर। दूसरा हमारा आता है कॉर्न सिरप। कॉर्न सिरप। और एक और हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो क्या है? हनी यानी कि शहद। ठीक है, ये तीनों ही चीजें क्या है? डेक्स्ट्रीन के लिए हैं, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखना है, आप नोट कर सकते हैं या आगे जोड़ देते हैं। ये पॉइंट क्या है कि अंकुरित करने पे, ठीक है, अंकुरित करने पर स्टार्च, किसका स्टार्च? भोजन का स्टार्च भी किस में बदल जाता है? ये भी बदल जाता है आपका डेक्स्ट्रीन में। डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि सिर्फ पाचन के दौरान ही नहीं, पाचन के दौरान भी हो रहा है मुंह में टाइलिन एंजाइम के मिलने के कारण। फिर जब इसको ताप मिल रहा है तब भी ये डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। कौन? स्टार्च कन्वर्ट हो रहा है। और हमारा अंकुरित जब किया जाता है तो भी ये डेक्स्ट्रीन में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। तो ये डेक्स्ट्रीन से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अक्सर कॉर्न सिरप, कॉर्न शुगर के बारे में पूछता है, तो आपका किससे रिलेटेड? वो आपका डेक्स्ट्रीन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, इसके बाद एक और दूसरा हमारा कौन सा पॉलीसैकेराइड है? दूसरा हमारा पॉलीसैकेराइड है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है?
ग्लाइकोजन भी हमारा कार्बोहाइड्रेट का ही बेसिकली रूप है ना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोजन हमारे शरीर के दो भागों में स्टोर होकर के रहता है, भंडारित होता है। किन दो भागों में स्टोर होता है ये? तो ये आपके यकृत में होता है यानी कि लीवर में, और दूसरा होता है हमारी मांसपेशियों में यानी कि मसल्स में। किसमें स्टोर हो रहा है? मांसपेशियों में, ठीक है। हमारे पूरा जो ग्लाइकोजन होता है वो टोटल कितना होता है? तो वो 550 ग्राम तक हमारे शरीर में स्टोर होता है, ठीक है। और कितना होता है यकृत में? यकृत में ये होता है 200 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम तक स्टोरेज हो पाता है, और मांसपेशियों में 350 ग्राम ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होता है। ये तो रही स्टोर होने की बातें। ये क्यों पहले आपको बता दिए? क्योंकि इनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका ये जानना जरूरी है। अब बेसिकली ग्लाइकोजन क्या है? जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो फूड है स्टार्च डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट होता है, डेक्स्ट्रीन से वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ठीक है। और ग्लूकोज जब बहुत अधिक होता है हमारे शरीर में, यानी कि आप इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि ग्लूकोज की अधिकता, हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक अगर हम एनर्जी ले रहे हैं जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो ग्लूकोज की अधिकता से क्या परिणाम आता है? ग्लूकोज की अधिकता से आपका बनता है, ग्लूकोज की अधिकता से ग्लाइकोजन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लाइकोजन का निर्माण होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इज बाय ग्लूकोज। कब? जब ग्लूकोज हम अधिक लेंगे, ठीक है ना। तो किसका निर्माण होता है? ग्लाइकोजन का। और ये ग्लाइकोजन कितना स्टोर होता है? तो लगभग 550 ग्राम तक हमारी बॉडी में स्टोर होता है, जिसमें दो भागों में ज्यादा होता है। यकृत में 200 ग्राम होता है और मांसपेशियों में 350 ग्राम होते हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चन है ये। जो बीए के बच्चे हैं जो फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ते हैं वो इसका ध्यान रखेंगे, बीए एमए के बच्चे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि ग्लूकोज कैसे परिवर्तित होता है? तो ग्लूकोज क्या होता है? रक्त में अधिकता। यहाँ पे अधिकता का मतलब क्या है? एक डायग्राम छोटा सा बना लीजिए। यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लाइकोजन में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ग्लाइकोजन में। पर कब कन्वर्ट हो रहा है? जब रक्त में किसकी अधिकता है? ग्लूकोज अधिक हो। रक्त में जब ग्लूकोज अधिक होता है हमारे ब्लड में, तो वो किस में बदलता है? ग्लाइकोजन में बदलता है। लेकिन जब यही हम फास्टिंग करते हैं या व्रत रहते हैं, तो उस टाइम पे हमारा ग्लाइकोजन क्या होता है? उस टाइम पे हमारा ग्लाइकोजन जो हमारे शरीर में एकत्रित होकर के स्टोर होकर के है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो आपका कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। और किस लिए कन्वर्ट होता है? तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए या ऊर्जा देने के लिए, ठीक है। किसके लिए कन्वर्ट होता है? ऊर्जा देने के लिए। क्योंकि व्रत की स्थिति में या आप फास्टिंग कई दिन से है, आप खाना नहीं खाए हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है? ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में जो फैट के रूप में स्टोर होता है वो क्या करता है? कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज बन के एनर्जी देने का काम करता है। फैट के रूप में मैंने क्यों बोला? क्योंकि जब ग्लाइकोजन लगातार हमारी बॉडी में स्टोर होता जाता है और उसका कन्वर्जन नहीं होता है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जब बहुत अधिक अधिकता हो जाती है किसकी? ग्लाइकोजन की। ग्लूकोज की अधिकता हुई तो क्या बना? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन बहुत अधिक बनेगा तो क्या होगा? फैट। और फैट का भी कौन सा फॉर्म? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि यकृत यानी कि लीवर, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है इसलिए बता दे रहे हैं आपको। लीवर जो होता है वो लगभग पूरी बॉडी का हमारे 25% कोलेस्ट्रॉल बनाता है। नोट कर लीजिएगा इसको, कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका ग्लाइकोजन। अच्छा, अब ग्लाइकोजन के सोर्सेस कौन कौन से हैं, यानी कि स्रोत कौन कौन से होंगे इसके, कहां से मिलता है ये बेसिकली? तो आपने अभी पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि ये कहां पर स्टोर होता है? ये स्टोर होता है मसल्स में, ये स्टोर होता है लीवर में, तो जंतुओं के मांस में, ठीक है। यानी कि बेसिकली एनिमल सोर्सेस से मिलता है ये। तो जंतुओं के मांस में, जंतुओं के यकृत में, ठीक है, और कुछ मात्रा में मछली में, ठीक है। ज्यादातर नॉनवेज प्रोडक्ट्स में किसमें पाया जाता है? नॉनवेज जो भी खाने वाली चीजें हैं हमारी, उनमें ये ज्यादातर मात्राओं में पाया जाता है, मांस में विशेषता पाया जाता है, ठीक है। ग्लाइकोजन होता है ये। चलिए अब इसके आगे चलते हैं।
ग्लाइकोजन के बाद हमारा आता है सेल्यूलोज। तीसरा क्या है? सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज को बेसिकली हम किस रूप में जानते हैं? फाइबर के रूप में। किस रूप में जानते हैं? फाइबर, यानी कि रेशा के रूप में जानते हैं। ठीक है, रेशा क्या होता है? आपको पता होगा कि रेशा हमारे भोजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो ये पाचन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, रेशा क्या करता है? रेशा वैसे कोई पोषक तत्व नहीं है, ठीक है, इसको पोषक तत्व की कैटेगरी के अंतर्गत नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये पॉलीसैकेराइड का ही प्रकार है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, पॉलीसैकेराइड का प्रकार है। और बेसिकली सेलुलोज किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके पौधों में, यानी कि प्लांट में। ठीक है, पौधों की जो बाहरी लेयर होती है, बाहरी आवरण होता है, उसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, इसीलिए पौधों में ज्यादातर पाया जाता है। इसीलिए जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं वो इसकी सोर्स होती है, किसकी? सेलुलोज की। ठीक है, फाइबर का काम करती हैं। ये क्या करती हैं? ये भोजन को पचाने में बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, अघुलनशील होती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्या होती है? इनसॉल्युबल होती हैं, पानी में ये अघुलनशील होती, क्योंकि भाई अगर घुल जाएंगी तो ये फिर ये डाइजेस्ट हो जाएंगी ना हमारी बॉडी में, लेकिन ये अघुलनशील है, इसीलिए हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, बल्कि हमारे शरीर के जैसे स्टूल है, मल है, ठीक है, सबको हमारे जो भी डाइजेशन के बाद हमारा भोज्य पदार्थ बचा हुआ है उसको बाहर निकालने का काम करता है। इसलिए कहा जाता है कि सेल्यूलोज हो गया, हेमीसेल्यूलोज हो गया, ये क्या करते हैं? मनुष्यों के शरीर में पाचन को बढ़िया करने का काम करते हैं। ठीक है, इनका कोई फूड वैल्यू नहीं होता है, यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता है। जैसे अगर आपसे पूछा था पिछली बार एक प्रश्न कि पानी का जो कैलोरी वैल्यू होता है कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ है कि पानी का कैलोरी वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से न्यूट्रिटिव वैल्यू किसका? फाइबर्स का भी न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि इनका काम बेसिकली फूड का डाइजेशन करना होता है। ठीक है, चलिए अब इसी के बाद से हेमीसेल्यूलोज भी है। ये भी क्या है? सेम वही चीज है। जैसे ये बाहर की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, तो हेमीसेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है आपका? इसको भी समझ लीजिए, इसी के प्रकार से है, इसी की तरह होता है। इसकी जो क्वालिटीज आपके सेल्यूलोज की होती हैं वही हेमीसेल्यूलोज की भी होती हैं। बस एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि सेल्यूलोज जो है वो पौधों का बाहरी आवरण, जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है, ठीक है, पेड़ मान लीजिए ये कोई पेड़ है, तो इसका जो बाहरी लेयर होगा ये किसका बना होगा? ये सेल्यूलोज का बना होगा, कोशिका भित्ति, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। ठीक है, और हेमीसेल्यूलोज जो होता है ये कोशिकाओं के अंदर, यानी कि पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर भी रहता है, यानी कि दोनों ही सेम ही चीजें हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। ठीक है, दोनों का काम क्या है? डाइजेशन में हेल्प करना, पाचन में हेल्प करना। ठीक है, ये क्या करता है कि मोनोसैकेराइड और मोनोसैकेराइड यानी कि जो ग्लूकोज सबसे छोटा फॉर्म होता है उसकी तरह ये हेल्प करने का काम करता है, उसके साथ हेल्प करने का काम करता है। ठीक है, तो हेमीसेल्यूलोज और सेल्यूलोज आपके दोनों एक ही हैं, दोनों का काम डाइजेशन में हेल्प करना है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं, अघुलनशील होते हैं, इसी कारण ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक चीज और बचता है आपका, वो क्या है? पेक्टिन। पेक्टिन ये क्या है आपका? पेक्टिन। अभी देखिए, अभी के क्लास में बस हम आपको बता रहे हैं कॉन्सेप्ट, बस आपको थोड़ा सा समझा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसके क्वेश्चंस को लगाएंगे, जो कि क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी हमारे दूसरे वाले चैनल पे चल रहा है क्वेश्चन सीरीज नेट के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है, तो उसमें हम लगाएंगे तो बताएंगे, पर हमारा जब इस पे चलेगा लाइव, सारे सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। तब हम जब लाइव जाएंगे तब हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ते चलेंगे। अभी तो ये छोटा क्लास इसलिए बना रहे हैं ताकि आपका एक क्लास में एक छोटा कॉन्सेप्ट जो हो वो आपका क्लियर होता रहे। ठीक है, पेक्टिन जो होता है ये भी क्या होता है? पेक्टिन का भी हमारे बॉडी में डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, क्या है ये? इसका शरीर में हमारे पाचन नहीं होता है।
शरीर में पाचन नहीं होता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, पेक्टिन जो होता है ये ज्यादातर मीठे फलों में अधिक पाया जाता है, मीठे फलों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए देखिए मीठे फल जैसे कि जैम, जेली, मुरब्बा बनता है ना, क्या क्या बनता है, जैम, जेली और मुरब्बा, ठीक है। स्क्वैश हो गया, फ्रूट जूस हो गया, फ्रूट पल्प हो गया, ये सब बनाने में पेक्टिन का यूज होता है। तो पेक्टिन बेसिकली क्या करता है, मिठास देने का काम करता है, मीठापन देने का काम करता है। लेकिन ये क्या है, पॉलीसैकेराइड का ही एक पार्ट है जो कि फलों में पाया जाता है, ठीक है। ज्यादातर किसमें पाया जाता है, मीठे फलों में पाया जाता है, ठीक है। बस इतना ही है। पेक्टिन के बाद से एक आपका लिग्निन भी है। लिग्निन भी क्या है आपका, बेसिकली आपके पौधों का ही पार्ट है। ये सारे क्या हैं, ज्यादातर जो पॉलीसैकेराइड्स हैं, ग्लाइकोजन को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे, और डेक्सट्रीन को, डेक्सट्रीन अनाजों में पाया जाता है, ग्लाइकोजन बेसिकली मांस में पाया जाता है, और बाकी जो आपके सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन और साथ ही साथ स्टार्च, ये आपके किस में पाए जा रहे हैं, ये आपके पौधों से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं। तो इनका सोर्स क्या होता है, प्लांट होता है बेसिकली। और एनिमल में कौन कौन आता है, ग्लाइकोजन आ जाता है। अनाजों में कौन आ जाएगा आपका, तो डेक्सट्रीन आ जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा इतना। पॉलीसैकेराइड के पार्ट 2 में इतना ही था आप लोगों के लिए, बस शॉर्ट में समझने के लिए था, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि अभी तो हमारा जो है सॉरी न्यूट्रिशन का चल रहा है, यानी कि डाइट एंड न्यूट्रिशन, क्या इसके अलावा भी आप कोई पढ़ना चाहते हैं, या होम मैनेजमेंट, एक्सटेंशन या फिर सीडी वगैरह, तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।